ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं, डी से करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर होता है माइनस 4 ए सी होता है। ये जो डी है, डी की वैल्यू हम निकालते क्यों हैं? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हम नेचर देखते हैं, प्रकृति देखते हैं कि ये किस नेचर का है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि डी की वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब पार्ट 4 में देखेंगे कि डी जो इसका नेचर होता है किस नेचर का है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं। बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। सी तुलना करने पर अभी देखते हैं इसको। ए की वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा। फिर बी एक्स को कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 12 है तो बी की वैल्यू 12 होगा। फिर यहाँ पे सी का कंपेरिजन देखेंगे तो सी की वैल्यू 36 है तो 36 लिखेंगे। अभी यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है। तो हम इस वैल्यू को इस पे पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, बी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस लगा है, माइनस लिखेंगे। 4 AC है, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है तो 1 राइट करेंगे। फिर सी की वैल्यू 36 है तो 36 लिखेंगे। अभी डी बराबर क्या निकल के आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। माइनस 4 AC है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 को फिर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 होता है और 4 3 12 1 2 14 होता है। अभी डी की वैल्यू क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आया, 0। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस का 6 है इज इक्वल टू 0 है। अभी इस पर हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर को इससे कंपेरिजन करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा। बी को करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट 5 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो बी की वैल्यू 5 निकल के आया। सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, प्लस का 6 दिया है तो प्लस का 6 करेंगे। अभी इसको हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC पे पुट करेंगे तो डी बराबर क्या होता है, माइनस का बी स्क्वायर होता है माइनस 4 AC होता है। तो डी बराबर वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए सी है तो ए की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे। फिर 6 है मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो डी की वैल्यू क्या निकल के आया, 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 24। तो इसमें भी डी की वैल्यू क्या आया, 0। सॉरी 24 में 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1 निकल के आएगा। तो डी की वैल्यूज में क्या निकल के आया, प्लस का 1 निकल के आया है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।